हम देख रहे हैं कि शोल्डर इंजरीज का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड जितने भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में एथलीट्स एंगेज हो रहे हैं वो टैकल करते हैं शोल्डर से, वो थ्रो भी करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग कह लो या ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग दीज पीपल प्रेजेंट विद शोल्डर पेन। तो आपका उसके साथ एक्सपीरियंस क्या है कि मतलब व्हाट इज द मिसिंग लिंक दैट द एथलीट्स शुड लुक एट? देखिए, इंजरी अगर बची जा सकती है तो सबसे अच्छा रहता है। तो एथलीट को अगर एक बार इंजरी हो जाए तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कई बार टाइम ले लेता है, उसका गेम भी खत्म होने के चांसेस रहते हैं। गेट बैक टू इनटू गेम हो जाता है पर काफ़ी मुश्किलें आती है। तो सबसे अच्छा रहता है एथलीट को इंजरी हो ही नहीं, उसके लिए हर गेम के हिसाब से स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज होती है जो आपको इंजरीज से बचाती है, अब गेम का परफॉर्मेंस बढ़ाती है। वो एक्सरसाइजेज ठीक है, आप शेड्यूल कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ वीडियोज देख सकते हैं, पर अगर आप एक हाई एंड एथलीट हैं तो क्या आपको लगता है कि ऐसे ऑनलाइन सीख के, ऑफलाइन सीख के, आप कहीं से नेट से डाउनलोड करके आप वो सब चीज़ें कर लेंगे? तो वैसा नहीं है। बेटर रहता है कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर को कांटेक्ट कीजिए जिनकी एक्सपर्टीज है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में, स्पोर्ट्स इंजरीज मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन में। देन योर स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन शेड्यूल विल बिगिन, जिसमें हम आपको एक्सरसाइजेज बताएंगे और उससे आपके गेम का एंड्योरेंस भी बढ़ेगा और आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे। सर्जरी के भी डेफिनेटली चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे और आप एक लंबे टाइम तक एक अच्छे एलीट प्लेयर की तरह खेल सकते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, उनकी प्रॉब्लम शोल्डर पेन की शुरू होती है एक एमआरआई रिपोर्ट में टेंडिनाइटिस से, जो इवेंचुअली सेल्फ सेटल भी कर जाता है, वो प्रॉब्लम सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है। एंड क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग रहता है देन दीज पेशेंट्स काइंड ऑफ प्रेजेंट विद रोटेटर कफ टेयर्स। एक बार क्योंकि इम्पैक्ट पड़ा शोल्डर पे, टेंडन टूट गया या रोटेटर कफ एक सिंपल एक्टिविटी एज लिफ्टिंग समथिंग हैवी से भी टूट जाता है अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसके बाद एथलीट की लाइफ का आगे का करियर कैसा रहता है एक बार रोटेटर कफ टेयर हो जाए तो? क्या रिटर्न टू गेम पॉसिबल है? कई बार प्रॉब्लम शुरुआत होती है हमारे रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस से, पार्शियल टीयर से, और धीरे धीरे वो चीजें कन्वर्ट हो जाती है कंप्लीट टीयर में। अब एक तो इंसिडेंस ऐसा है जिसमें उसको एक्यूट इंजरी लग गई। अगर एक्यूट इंजरी के दौरान भी अगर आपकी रोटेटर कफ बहुत स्ट्रांग है तो शायद टूटे ना। सो एथलीट को शुरू से ही रोटेटर कफ अपनी स्ट्रांग रखनी है, उसके लिए इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस करनी है। अब रोटेटर कफ स्ट्रांग रखने की एक्सरसाइजेस एक तरह की नहीं होती, डंबल भी यूज आता है, थेराबैंड्स भी आते हैं, उसमें जिम बॉल्स, स्टेबिलिटी बॉल्स का भी यूज आता है। दूसरा, अलग अलग मोड में एक्सरसाइज होती है, बैलेंस ट्रेनिंग्स भी होती है, इसेंट्रिक होती है, इसेंट्रिक होती है। तो वो सब एक्सरसाइजेस एक एथलीट को करना है। उसके बाद भी अगर टेंडिनाइटिस डेवलप हो गया तो बहुत डिले नहीं करना। अगर आपको शोल्डर में पेन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। आप एमआरआई करा सकते हैं, एमआरआई में मालूम पड़ेगा पार्शियल टीयर है, टेंडिनाइटिस है। एक बार आ जाए तो आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट से मिलना है। आप हमें एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसकी स्टडी करके बता सकता हूँ कि बिना सर्जरी के भी ऑप्शन अवेलेबल है तो है। रीजनरेटिव मेडिसिन, एसीपी, पीआरपी, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट जिसमें अच्छे रिहेबिलिटेशन और इंजेक्शंस की मदद से हम रोटेटर कफ की बहुत सारी इंजरीज ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हाई ग्रेड टीयर है, कंप्लीट टीयर हो गया है, रिट्रैक्शन हो गया है रोटेटर कफ का, सो उस कंडीशन में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती है। रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे इंप्लांट्स यूज किए जाएं, अच्छी सर्जिकल टेक्निक यूज की जाए। तो डबल रो रोटेटर कफ रिपेयर, नॉटलेस स्पीड ब्रिज, इस तरह की बहुत सारी एडवांस प्रोसीजर है जिसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। कम से कम 6 महीने लग जाते हैं बैक टू स्पोर्ट्स आने में। तो अगर आपकी सर्जरी हो रखी है कहीं और तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बैक टू स्पोर्ट्स का जितना भी प्रोटोकॉल है हम ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बता सकते हैं और होपफुली आप 3 महीने में बैक टू स्पोर्ट्स आ जाएंगे अगर आपका नॉर्मल रिहेबिलिटेशन पूरा हो रखा है। और जस्ट आपकी सर्जरी हुई है सो हम 5 to 6 मंथ्स में बैक टू स्पोर्ट्स आने का एम रखते हैं। जिम में लोग काफी एंथुसियास्टिक होते हैं एंड दैट इज व्हेन वो अपने ट्रेनर्स को अप्रोच करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना वेट उठाया जा सकता है। और हमारे पास विद एक्सपीरियंस मेजॉरिटी इंजरीज शोल्डर की जो आती है वो जिम में हुई होती है। नाउ प्रिवेंशन उस टाइम पे तो नहीं हो सकता एंड रोटेटर कफ टेयर्स या शोल्डर डिसलोकेशन हो गया, लेब्रिम को इंजरी हो गई, ये सब एक कॉमन सिम्टम के साथ आते हैं शोल्डर पेन। बट उनको एक क्लिनिक आके पता चलता है कि ये चीजों में फर्क क्या है और इनको ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखिए, जिम में डेफिनेटली रोटेटर कफ की इंजरी बहुत ज्यादा होती है, चालू होती है टेंडिनाइटिस से, पार्शियल टीयर से, देन कंप्लीट टीयर। एक बार कंप्लीट टीयर हो गया तो सर्जरी करानी ही पड़ती है। सो जिम के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जितने भी एथलीट्स हैं जो भी जा रहे हैं जिम करने, जो मसल्स उनको बाहर दिख रही है ना बॉडी की, उस पर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। शोल्डर की बात करूं तो डेल्टोइड की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एंटीरियर फाइबर्स, मिडिल फाइबर, अलग अलग फाइबर बना रखे हैं, अलग अलग फाइबर की ट्रेनिंग चल रही है। डेल्टोइड के नीचे एक रोटेटर कफ मसल्स रहती है जिसमें 4 मसल्स रहती है, सब स्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनस, सुप्रास्पाइनस, टेरिस्पाइनस। अब इसकी ट्रेनिंग लोग नहीं करते या फिर करते हैं तो उस लेवल की नहीं करते जितनी डेल्टोइड की ट्रेनिंग होती है। डेल्टोइड के लिए आप 5 एक्सरसाइज मारो, रोटेटर कफ के लिए एक सिंपल वार्म अप कर लिया, तो इम्बैलेंसेस डेवलप होते हैं और टीयर होने लगता है। और एक बार टीयर हो गया तो जिम भी बंद, फिर सर्जरी आ गई। सो बहुत जरूरी है कि आप रोटेटर कफ की भी उसी स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग करें जितना आप डेल्टोइड को फोकस कर रहे हैं। अगर मसल बिल्डअप करना है तो 5 सेकंड का सेंट्रिक एंड 5 सेकंड का इसेंट्रिक फेज होना चाहिए और 7 रैप निकलने चाहिए। 7 के 8 निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, 7 से कम
निकल रहे हैं तो वेट थोड़ा कम कर दीजिए, 7 से ज़्यादा निकल रहे हैं तो वेट बढ़ा दीजिए। रोटेटर कफ को 100% इन्वॉल्व करना ही करना है शोल्डर के साथ, तो आप एक पेन फ्री एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और लंबे टाइम तक बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे और मसल भी बिल्डअप होगी।